Assalamu alaikum student mathematics 4024 welcome to maths guru student this is a question on transformation और पेपर वन का क्वेश्चन है ये दो पार्ट्स है हमारे पास एंड द टोटल इज ऑफ 4 मार्क्स इसमें वी हैव टू आइडेंटिफाई द ट्रांसफॉर्मेशन वो जो डिस्क्राइब फुली ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन आता था जिस पे मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि अगर रिफ्लेक्शन आती है तो आपको क्या क्या चीज़ें बतानी है ट्रांसलेशन आएगी तो व्हाट यू हैव टू राइट डाउन इन ऑर्डर टू गेट ऑल द मार्क्स तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है 2 पार्ट्स है हमारे पास बारी बारी दोनों पार्ट्स को देख लेते हैं कि किस तरह हमने आइडेंटिफाई किया व्हाट आर द की पॉइंट्स और क्या क्या चीज़ें याद रखनी है इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्मेशन सो द फर्स्ट पार्ट इज द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन पी मैप्स ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल बी। अच्छा अब सबसे पहले तो ये चीज़ जहन में रखनी है कि ऑन टू का जो वर्ड होता है इससे पहले जो ट्राइंगल है जैसे ट्राइंगल ए दिस इज बेसिकली द ऑब्जेक्ट ट्राइंगल ए इज द ऑब्जेक्ट और ऑन टू के बाद जो ट्राइंगल है दिस इज द इमेज। तो ट्राइंगल ए इज माई ऑब्जेक्ट एंड ट्राइंगल बी इज माई इमेज। तो ए ये रहा दिस इज द ऑब्जेक्ट इसको मैं ओ लिख देता हूँ और बी इज माई इमेज तो इसको मैंने आई लिख दिया। पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले कि ऑब्जेक्ट क्या है और इमेज क्या है। उसके बाद कह रहा है डिस्क्राइब फुली द ट्रांसफॉर्मेशन पी कह रहा है कि ए और बी इनके दरमियान जो है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है पी उस पी के बारे में बताओ कि वो कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है। तो हमारे पास 4 ट्रांसफॉर्मेशन है। द फर्स्ट वन इज द रिफ्लेक्शन उसके बाद हमारे पास है रोटेशन ट्रांसलेशन है और इनलार्जमेंट है। इनलार्जमेंट तो नज़र नहीं आ रही क्योंकि दोनों का साइज जो है वो ऑलमोस्ट सेम है तो इनलार्जमेंट को हटा दो। अच्छा फिर उसके बाद रोटेशन भी आपको नहीं नज़र आ रही क्योंकि ये एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरह आपको नज़र आ रहा है ओरिएंटेशन में कोई फ़र्क नहीं है तो ये रोटेशन भी नहीं है। रिफ्लेक्शन जो है ना वो इस तरह नज़र आती है जैसे कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन और ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। रिफ्लेक्शन ऐसे नहीं होता रिफ्लेक्शन में जो है ना ये फ्लिप हो जाता है इस तरह जैसे मैंने यहाँ बनाया है। तो एक ही बची फिर क्या है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन की आइडेंटिफिकेशन यही है कि जो शेप है ना वो बिल्कुल नहीं चेंज होगा। ओरिएंटेशन बोलो शेप ना बोलो इसकी जो ओरिएंटेशन है जिस तरह ये आपको यहाँ दिख रहा है बिल्कुल एग्जैक्टली यही दिखेगा। देखो ये वाला एक पॉइंट इस साइड पे है तो ये वाला पॉइंट इधर आ गया फिर उसके बाद उसी की लाइन में एक ये पॉइंट है तो इसकी लाइन में ये आ गया और फिर यहाँ नीचे एक पॉइंट है तो यहाँ नीचे देखो दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो दिस इज ट्रांसलेशन। ये इसको सिर्फ ड्रैग किया है खींच के पीछे बना दिया बस। ड्रैग में आप जो है उसको एक्स और वाई डायरेक्शन में मूव कराते हो आगे भी लेके जा सकते हो ऊपर भी लेके जा सकते हो पीछे और नीचे भी लेके जा सकते हो आगे नीचे। ठीक है तो ट्रांसलेशन इज ऑल अबाउट ड्रैगिंग। आप ड्रैग कर रहे हो अपने ऑब्जेक्ट को इमेज बनाने के लिए और वो एक्स और वाई में मूवमेंट हो रही है। तो यहाँ हमें ये नजर आ रहा है कि हमने अपने ऑब्जेक्ट को ड्रैग किया है पीछे की तरफ। ठीक है और ये दोनों सेम लाइन में इसका मतलब है वाई एक्सिस में कोई मोशन नहीं है। तो हमें पता है कि ट्रांसलेशन में हमें क्या चीज़ लिखनी होती है वी हैव टू राइट डाउन द ट्रांसलेशन वेक्टर क्योंकि 2 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी होगी। तो पहली चीज़ मैंने लिख दी ये ट्रांसलेशन हो रही है। ठीक है और फिर अगली चीज़ मुझे बतानी है कि व्हाट इज द ट्रांसलेशन वेक्टर मतलब कितना मूव हो रहा है। तो ए जो है वो 3 बॉक्सेस देखो मैंने ये वाला पॉइंट कंसिडर किया अब इसी का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ये वाला है। ठीक है ऐसा नहीं होता कि आप ये वाला पॉइंट कंसिडर करो और उसको यहाँ तक ले लो नहीं आपको कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स लेने होते हैं। तो आपने इसको मार्क किया और इसको मार्क किया तो दिस पॉइंट ये 1 बॉक्स 2 बॉक्स और 3 बॉक्स जो है वो लेफ्ट साइड पे गया है। ठीक है तो इसका मतलब है लेफ्ट साइड पे गया तो -3 हो गया अगर राइट साइड पे जाता तो +3 हो जाता। तो ये -3 जो है वो एक्स की डायरेक्शन हो गई एक्स की मूवमेंट हो गई और वाई की नहीं है तो मैंने जो है 0 लिख दिया। तो ट्रांसलेशन वेक्टर जो है वो -3 और 0 हो गया। ये दोनों चीज़ें आप लिख दोगे तो यू विल गेट द 2 मार्क्स आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ट्रांसलेशन बताई पहले कि भाई ये ड्रैग हो रहा है और कितना ड्रैग हो रहा है 3 ऑन द लेफ्ट जा रहा है और वाई एक्सिस पे कोई मूवमेंट नहीं है तो 0 आ गया। इसी तरह दूसरे में कह रहे हैं द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन क्यू मैप्स ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल सी। अगेन ऑन टू के वर्ड से पहले जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है उसके बाद इमेज है। तो ट्राइंगल ए इज आर ऑब्जेक्ट ये आपको ए नज़र आ रहा है जो मैंने यहाँ बना दिया और सी जो है ये हमारा इमेज हो गया। अच्छा अब ज़रा देखते हैं कि भाई इसमें कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है। ये अगेन द क्वेश्चन इज द सेम वी हैव टू डिस्क्राइब फुली द ट्रांसफॉर्मेशन क्यू। अच्छा अब मैं देख रहा हूँ तो ए और सी में थोड़ा सा फर्क आ रहा है सेम नहीं है तो इसका मतलब ये ट्रांसलेशन तो नहीं हो सकती। ओरिएंटेशन डिफरेंट हो रही है यहाँ जो बेस है वो ऊपर है यहाँ जो बेस है वो नीचे है इसका मतलब है ये ट्रांसलेशन नहीं है और ये रिफ्लेक्शन भी नहीं है और इनलार्जमेंट भी नज़र नहीं आ रही है क्योंकि इनलार्जमेंट का मतलब होता है कि भाई ऑब्जेक्ट या फिर बड़ा हुआ होगा या छोटा हुआ होगा। तो फिर एक ही केस बचता है दैट इज रोटेशन। अब रोटेशन है अब रोटेशन में हमें याद है 3 चीज़ें बतानी पड़ती हैं हमें सेंटर भी लिखना पड़ता है हमें एंगल ऑफ रोटेशन भी बताना पड़ता है और हमें डायरेक्शन ऑफ रोटेशन भी बताना पड़ता है। तो 3 चीज़ें हमें लिखनी पड़ेंगी। तो मैंने सबसे पहले रोटेशन तो लिख दिया
अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ रोटेशन आई हैव टू ड्रॉ टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मुझे बनाने पड़ेंगे। तो अब मैंने आइडेंटिफाई किया कि मेरा जो ट्राइंगल है वो ये इससे ऐसे कैसे बना। मैंने अपने ट्राइंगल को थोड़ा सा नोटिस किया, मैंने कहा कि यार अच्छा ये वाली जो साइड है वो बेस हो गई, नीचे आ गई, और ये वाली जो है वो इधर बन गई। तो इसका मतलब है कि मैं कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट जो है वो ले सकता हूँ। तो अगर मैं इसको ले रहा हूँ तो ये एक मेरा कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट हो गया, और ये जब ये यूं करके आएगा फ्लैट तो ये यहाँ आ जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे करके बीच में कहीं आएगा। ठीक है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे आ गया। अच्छा, अब मुझे एक और पॉइंट लेना है, तो मैंने एक पॉइंट अपना कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला ले लिया, और फिर मैंने ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ले लिया। इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा तो वो यूं करके आएगा बीच में इस तरह। तो ये जो पॉइंट होगा दोनों के इंटरसेक्शन का, दिस विल बी माय सेंटर ऑफ रोटेशन। तो देखो यहाँ मैंने बनाने की कोशिश की है थोड़ी सी। तो मैंने एक लाइन ये बना ली, ब्लू वाली ये बन गई, और एक लाइन ये बन गई, ये दोनों यहाँ मिल रहे हैं। तो दिस इज माय सेंटर ऑफ रोटेशन। ये मुझे जो है वो सेंटर ऑफ रोटेशन भी नज़र आ गया। और ये जो मेरा पॉइंट है दैट इज ये इक्वल टू है, यहाँ x की वैल्यू 0 है और ये 0 1 हो गया। ठीक है, तो ये सेंटर आ गया, ये सेंटर आ गया। तो सेंटर से मैंने एक कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ये ज्वाइन किया, ये ज्वाइन किया, और मैंने देख लिया दोनों लाइन के बीच में एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो इसका मतलब है 90 डिग्री है। और डायरेक्शन क्या है, क्योंकि ये इस तरफ जा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो गया, और सेंटर इसका 0 1 हो गया। तो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन। हमने इसको बिल्कुल प्रॉपरली सारी चीज़ें इसमें बता दी हैं, एंगल ऑफ रोटेशन भी बता दिया, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन भी बता दिया, और हमने सेंटर भी बता दिया। तो हमें पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। रोटेशन हमने बता दिया, क्योंकि ना यहाँ इन्लार्जमेंट थी, ना ट्रांसलेशन थी, ना रिफ्लेक्शन थी, तो रोटेशन ही बची। तो दिस इज द मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग ट्रांसफॉर्मेशन। पूरी इन्फॉर्मेशन अगर नहीं लिखोगे तो यू विल नॉट गेट द रिक्वायर्ड मार्क्स। 2 2 मार्क्स का था ये। ट्रांसलेशन में तो 2 मार्क्स आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन इन ऑर्डर टू राइट ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द रोटेशन यू हैव टू डू सम कंस्ट्रक्शंस एज वेल। दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स भी बनाने पड़ेंगे, क्योंकि उससे हमें सेंटर ऑफ रोटेशन पता चलेगा।